Hello, this is Abhinesh Sharma here and welcome you all to the Crown Success. Now recently फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के पीएम को एक चिट्ठी लिखी है और इस पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या हर जगह अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको एक सेम हेडलाइन मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये बोला है कि हमें भारत की हेल्प चाहिए। हमास और इसराइल के बीच में सीज फायर अगर कोई देश करवा सकता है तो वह इंडिया है, क्योंकि रशिया ने जो है खुद को दूर कर लिया है। इसके अलावा सीज फायर के प्रोसेस से चाइना ने भी खुद को दूर कर लिया है। यूएस काफी हद तक प्रो इसराइल स्टंट्स ले रहा है और इंडिया से उम्मीद है कि फिलिस्तीन को कि इंडिया इसराइल को समझाएगा और एक सीज फायर करवाने में इंडिया एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। अब पीएम मोदी से रिक्वेस्ट यहाँ पर मांगी जा रही है। जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है ये कोई आम मामूली रिक्वेस्ट नहीं है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं कि गाजा संघर्ष क्या है, 1948 के बाद गाजा क्षेत्र में क्या हुआ, क्या प्रमुख घटनाएं हुई, हमास का उदय कैसे हुआ और इसका गाजा पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका का जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, 3 चरणीय फॉर्मूला, ये क्या है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, मध्य पूर्व के एक छोटे से हिस्से में जिसे जो है गाजा पट्टी कहा जाता है, वहां लोग जो है शांति और संतोष के साथ रहते थे। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे पर बसा हुआ था और यहाँ की मछली पकड़ने की, नॉर्वे बाजारों में भीड़ और खुशहाल परिवारों की कहानियां जो है आम थी। लेकिन ये सब बदलने वाला था जब दुनिया के नक्शे नए नए खींचे जा रहे थे। तब एक नई रियासत बनी जिसे इसराइल कहा गया, ठीक है। इस नई रियासत के जन्म के साथ ही पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने लगा और 1948 में इसराइल के निर्माण के बाद पड़ोसी अरब देशों ने इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि गाजा पट्टी मिस्र के नियंत्रण में आ गया और कई फिलिस्तीनी लोग अपने घरों से जो है बेघर हो गए। समय के साथ गाजा पट्टी पर कई बार नियंत्रण बदला और 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। इस अवधि में गाजा के लोगों के दिलों में असंतोष और संघर्ष की भावना बढ़ने लगी। वे अपनी आजादी और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। अब 1987 में पहला विद्रोह हुआ जिसमें गाजा के लोगों ने इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किए। 1990 के दशक में हमास नामक एक राजनीतिक और सशस्त्र संगठन जो है गाजा में उभरा। हमास ने गाजा के लोगों के दिलों में जगह बना ली और 2006 में चुनाव जीतकर गाजा में शासन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 2006 में। अब इसराइल ने हमास को एक आतंकवादी संगठन माना और गाजा पर नाकेबंदी लगा दी, जिससे गाजा की स्थिति और भी खराब हो गई और गाजा के लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अब गाजा और इसराइल के बीच संघर्ष ने कई रूप लिए। 2008, 2012, 2014 में बड़े पैमाने पर युद्ध हुए जिसमें दोनों पक्षों को जो है भारी नुकसान हुआ। अब गाजा से हमास के लड़ाके रॉकेट दागते, इसराइल हवाई हमले करते। इस संघर्ष में न जाने कितने निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। अब गाजा की गलियां और इमारतें जो खंडर में बदल गई। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कई इंटरनेशनल प्रोसेस भी किए गए, प्रयास भी किए गए। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ और कई देशों ने शांति वार्ताओं की पहल करी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, ठीक है, कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हर बार शांति वार्ता विफल हो जाती और गाजा के लोग एक बार फिर से संघर्ष की चक्की में पिसने लगते। आज गाजा पट्टी एक ऐसे स्थान के रूप में खड़ा है जहां लोग अपने दैनिक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिजली की कमी, पानी की कमी, बेरोजगारी ने जो है गाजा के लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद गाजा के लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। वे शांति और न्याय की आस में जो है अपने भविष्य की ओर देखते हैं। अब इसी में बात आती है 3 स्टेप फॉर्मूला की। इसमें जो पहला चरण है दोस्तों, उसका नाम संघर्ष विराम और मानवीय सहायता है। अब इसमें जो पहला कदम है, तुरंत हिंसा को रोकना। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो उद्देश्य है कि सभी पक्षों से तत्काल संघर्ष विराम करवाना है। इसके साथ ही गाजा के लोगों को तुरंत मानवीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि आपको भोजन हो गया, पानी हो गया, चिकित्सा सेवाएं हो गई, क्षतिग्रस्त, ठीक है, बुनियादी ढांचे की मरम्मत शुरू होती है ताकि लोग जो है सामान्य जीवन जी सके। इसके बाद जो इसका दूसरा संघर्ष आता है, दूसरा चरण जो आता है, इसको कहते हैं आप डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कूटनीतिक वार्ता और समाधान, है ना दोस्त। दूसरा कदम जो है सभी संबंधित पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना है। इसमें इसराइल और फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता को प्रमोट किया जाता है। क्षेत्रीय हिस्सेदारों जैसे मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अब वार्ताओं में मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सीमाएं, सुरक्षा, शरणार्थी और यरूशलेम का भविष्य, ये सब इसमें जो है तय किया जाता है। और जो थर्ड इसमें आता है और जो थर्ड इसमें आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पीस एंड
डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि दीर्घकालिक शांति और विकास, लॉन्ग टर्म पीस। तीसरा और अंतिम कदम है दीर्घकालिक शांति और विकास की दिशा में काम करना। अमेरिका और उसके सहयोगी दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, जिससे दोनों पक्षों की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित हो। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में आर्थिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किए जाते हैं, जिससे वहां के लोग बेहतर जीवन जी सकें। इसके अलावा नागरिक समाज और शासन संरचनाएं जो है उनको मजबूत किया जाता है, ताकि जो स्थायी शांति है, स्थायी पीस है, वो स्टेबल हो सके, वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पूरा टॉपिक था गाजा कॉन्फ्लिक्ट और यूएसए का जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, ये इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ये सारी चीजें आप देख सकते हो इसमें। इसके अलावा दोस्तों देखो, ये पीपीटी के माध्यम से अभी जो मैंने बोला आपको स्टोरी फॉर्म में मैंने सुनाया है आपको, ठीक है, कहानी आपको समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज और मैं बोलूँ, अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है 16 तारीख में, यानी कि यस्टरडे को एग्जाम हुआ है। तो इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें आए। ठीक है, 7 से 8 मुझे लग रहा है क्वेश्चन उसमें देखने को मिले हुए हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी जियो पॉलिटिक्स, इसको हम कवर करते हैं और इस तरीके से कवर करते हैं ताकि आपको हिस्ट्री भी समझ में आ जाए और फ्यूचर में क्या होने वाला वो भी समझ में आए। तो उन सब चीजों को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, बाकी ये वाली वीडियो भी आपको समझ में आई होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी आय की तैयारी करते रहो। ठीक है, जिनका प्री होने वाला है वो मीन्स में लग जाओ अभी से ही, और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते हो। जियो पॉलिटिक्स को हम अच्छे से इस तरीके से कवर करते रहेंगे और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।